मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना। और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो। ओम नमस्ते जी। मेरे पास अनेकों मैसेज आते हैं जी, मेरा ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था मैंने, वो टूट गया, 15 दिन कर पाया, 10 दिन कर पाया। आखिर ये ब्रह्मचर्य का संकल्प टूटता क्यों है? हम इस पर विचार करते हैं कि हम अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को कैसे मजबूत करें। मैं एक दो उदाहरण से आपके सामने बातें रखूंगा। देखिए, पहली बात है, जो ब्रह्मचर्य पालन है वो इतना आसान नहीं है। ऋषियों ने उसे बहुत ऊंचा बताया है और ये कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। इतना कठिन मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना। और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। तो इसलिए यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है, फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो, नहीं कर पा रहे एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने की सोचना भी एक बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ यदि संकल्प टूटता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। कहते हैं ना कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो फिर प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है। ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि मन को वश में कैसे करें, गंदे विचारों को कैसे रोकें, किसी की यादों को कैसे भुलाएं। आज इस वीडियो में मैं वेदों के, ऋषियों के प्रमाण दूंगा और आपको आश्चर्य होगा कि मन को वश में करना तो कितना सरल है और बिना जाने बिना जानकारी के आज तक हम कैसे दुखी होते रहे। तो सबसे पहले हम विचार करते कि मन है क्या। कहते मन आत्मा का एक साधन है और आत्मा मन के द्वारा ही इच्छित क्रियाएं करती है। कहते जब आत्मा मन से जुड़ती है, मन इंद्रियों से जुड़ता है, आत्मा मन से जुड़ी, मन इंद्रियों से जुड़ा और इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर हमें कोई विशेष ज्ञान होता, विशेष जानकारी होती है। कहते ये मन है ना, इसके बिना कोई भी काम नहीं होता, मन के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। और यही कारण होता है कि मन से संपर्क न होने पर, जब मन से संपर्क न हो तो हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। लेकिन आज बात एक आती कि मन में ये विचार क्यों आते रहते हैं, कुछ कुछ विचार कैसे चलते रहते हैं, इनको कैसे रोकें, ये विचार दोबारा आए ही ना, इसका क्या उपाय है। चलो इसको मैं एक छोटी सी उदाहरण से आपको बताता हूँ, एक छोटी सी उदाहरण से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके घर कोई व्यक्ति आई, व्यक्ति बड़ा निकम्मा है, दुष्ट है, और आपके घर का जो दरवाजा है वो गेट बंद है। ठीक है, व्यक्ति ने आकर के दरवाजा खटखटाया। आप चाहो तो दरवाजा खोलो और चाहो तो दरवाजा मत खोलो। बताओ, ये आपकी इच्छा होगी ना? आपकी इच्छा होगी, चाहोगे तो दरवाजा खोलो और चाहो तो दरवाजा मत खोलो। यदि दरवाजा खोलोगे तो व्यक्ति अंदर आएगा, दरवाजा नहीं खोला तो व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये बात जिस जिसकी समझ में आ जाएगी वो मन के ऊपर 80% काबू पा लेगा। 80%। आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ दो, संकोच नहीं करना। देखो, आजकल मोबाइल सबके पास रहता है, अगर आप अपने को संयम में नहीं रखेंगे तो उसमें गलत दृश्य देखेंगे। हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वैसे ही हमारी आदत बन जाती है, वैसे ही हम क्रिया करते हैं। तो जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव हो।
ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि मन को वश में कैसे करें, गंदे विचारों को कैसे रोकें, किसी की यादों को कैसे भुलाएं। आज इस वीडियो में मैं वेदों के, ऋषियों के प्रमाण दूंगा और आपको आश्चर्य होगा कि मन को वश में करना तो कितना सरल है और बिना जाने बिना जानकारी के आज तक हम कैसे दुखी होते रहे। तो सबसे पहले हम विचार करते कि मन है क्या। कहते मन आत्मा का एक साधन है और आत्मा मन के द्वारा ही इच्छित क्रियाएं करती है। कहते जब आत्मा मन से जुड़ती है, मन इंद्रियों से जुड़ता है, आत्मा मन से जुड़ी, मन इंद्रियों से जुड़ा और इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर हमें कोई विशेष ज्ञान होता, विशेष जानकारी होती है। कहते ये मन है ना, इसके बिना कोई भी काम नहीं होता, मन के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। और यही कारण होता है कि मन से संपर्क न होने पर, जब मन से संपर्क न हो तो हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। लेकिन आज बात एक आती कि मन में ये विचार क्यों आते रहते हैं, कुछ कुछ विचार कैसे चलते रहते हैं, इनको कैसे रोकें, ये विचार दोबारा आए ही ना, इसका क्या उपाय है। चलो इसको मैं एक छोटी सी उदाहरण से आपको बताता हूँ। एक छोटी सी उदाहरण से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके घर कोई व्यक्ति आए, व्यक्ति बड़ा निकम्मा है, दुष्ट है और आपके घर का जो दरवाजा है वो गेट बंद है। ठीक है, व्यक्ति ने आकर के दरवाजा खटखटाया। आप चाहो तो दरवाजा खोलो और चाहो तो दरवाजा मत खोलो। बताओ ये आपकी इच्छा होगी ना, आपकी इच्छा होगी। चाहोगे तो दरवाजा खोलो और चाहो तो दरवाजा मत खोलो। यदि दरवाजा खोलोगे तो व्यक्ति अंदर आएगा, दरवाजा नहीं खोला तो व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये बात जिस जिसकी समझ में आ जाएगी वो मन के ऊपर 80% काबू पा लेगा, 80%। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये बात जिस जिसकी समझ में आ जाएगी वो मन के ऊपर 80% काबू पा लेगा, 80%। क्या? पहली बात ये, जिस तरह व्यक्ति हमारी इच्छा के बिना अंदर नहीं आ सकता, दरवाजा हम खोलते, ठीक उसी तरह मन एक जड़ वस्तु है। मन में अपने आप कोई भी विचार नहीं आता, मन में विचार हम लेकर के आते हैं। हम चाहे तो जिस विचार को ले आए और हम चाहे तो जिस विचार को हटा दें। तो हमारी इच्छा है। आप सोचो जी कैसे, देख लेना प्रैक्टिकल करके। मान लीजिए आपके मन में बुरे विचार आए हुए हैं, तुरंत उनको हटाओ और दूसरे विचार उठा लो। तो आपको आश्चर्य हो रहा है, ये तो मैंने तुरंत ऐसा हो गया, मैंने उन विचारों को हटाकर दूसरे विचार ले आया, ये तो मेरे ही हाथ में था। आज तक मैं तो वैसे ही मानता था कि मन में अपने आप विचार आते रहते, मन में अपने आप तो आते ही नहीं है। फिर अगली बात कहता जी ठीक है, मन में गंदे विचार आ भी जाएं, जैसे कि हम यदि दरवाजा खोल दें और व्यक्ति अंदर आ भी जाए, ठीक है, तो कहते जी एक बार मान लीजिए गंदे विचार अंदर आ भी जाएं तो फिर ये बार बार क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं इसकी सुनो। वो दुष्ट व्यक्ति आपके बाहर खटखटा रहा था दरवाजा, आपने दरवाजा खोल दिया, व्यक्ति अंदर आ गया। अब व्यक्ति की आपने खूब सेवा करनी शुरू कर दी, खूब मान सम्मान शुरू कर दिया। बताओ वो व्यक्ति आपके घर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब उसका मान सम्मान करोगे तो आएगा वो। तो ठीक इसी तरह जब आपके मन में गंदे विचार आए और आपने गंदे विचारों में आनंद लेना शुरू कर दिया, उन गंदे विचारों में खो गए, उन्हीं विचारों में सुख ढूंढने लगे, और फिर क्या हुआ, वो गंदे विचार फिर आएंगे। तो इसलिए यदि आप गंदे विचारों में आनंद लेना शुरू करोगे तो वो विचार दोबारा आएंगे। तो फिर क्या करें, जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति अंदर आ गया है, यदि आप उसका अपमान करो, उसका तिरस्कार करो, क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा लिखित, क्योंकि अपने लोगों का जीवन वही रहा है ना। हमारे इंद्री को संयोग जनित कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई स्थान जब तक आधार नहीं मिलेगा तब तक वो हमें नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक पुरुष उसका चिंतन करके विकल हो जाएगा, लेकिन उपासक का क्रास चिंतन चलता रहता है। उपासक तो वही है जो उसका प्रधान भगवत चिंतन है, और रपट गया तो विषय चिंतन में जाता है, तो क्रास चिंतन होता है। इसलिए वो इतना बलवान चिंतन नहीं कि उसको भ्रष्ट कर सके, पक्का समझ लेना। सबके हृदय में ऐसा क्रास चिंतन होता है, वो काटता रहता है। विकार जो है वो हमारे भजन को काटता है, तो भजन जो है विकार पर हावी रहता है, दोनों का युद्ध चलता रहता है, एक दिन विजय हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक जिस विषय का चिंतन किया जाता है उसका हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। अब एक साल ब्रह्मचर्य कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। एक साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जब उसे सहारा मिल
मिल जाता है उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो गिरता नहीं है। तो इसलिए आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प को जब सहारा देंगे, जितना बड़ा संकल्प को सहारा देंगे आपका संकल्प उतना ही लंबा चलेगा, लेकिन जितना कमजोर आपका सहारा होगा आपका संकल्प भी उतना ही कम चल पाएगा। अब सहारा क्या होता है? जैसे आपने लिया मैं ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लेता हूं, लेकिन सहारा इसके साथ में एक सपोर्ट और दो, क्या कि मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे प्रतिदिन व्यायाम करना है और मुझे अपनी दिनचर्या अच्छी करनी है, अपने लक्ष्य निर्धारित करो, मुझे उसमें लगा रहना है, तो इससे आपको सहारा मिलेगा। एक और उदाहरण से समझो, कैसे? जैसे आजकल मक्खियां आती बहुत हैं। अब कोई भी मक्खियां बात चली हुई है, मक्खी कब आती है? जब जैसे फल आदि मैं खा लेता हूँ ना छिलका, तो उसमें बहुत मक्खियां आ जाती हैं और मैं मक्खियों को कपड़े से उड़ाता रहूं, मक्खी कुछ देर के लिए तो हट जाएंगी लेकिन फिर आ बैठेंगी, क्योंकि मैंने जिस कारण से मक्खियां आ रही हैं उस कारण को नहीं हटाया है। आज नौजवान ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प ले लेते हैं, मानो कपड़े से मक्खी को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। वो कारण को नहीं हटाते। वो जब तक गंदगी नहीं हटाई जाएगी तब तक मक्खियां आती रहेंगी, वो नहीं पीछे हटेंगी। और साथ में वो दरवाजा, जिस दरवाजे से मक्खी आती है वो दरवाजा जब तक खुला रहेगा तब तक मक्खियां आती ही रहेंगी। से महान विश्व विजयी त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना, नहीं हारना। हम प्रभु के जन हैं, इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। जैसे आजकल मक्खियां आती बहुत हैं। अब कोई भी मक्खियां बात चली हुई है, मक्खी कब आती है? जब जैसे फल आदि मैं खा लेता हूँ ना छिलका, तो उसमें बहुत मक्खियां आ जाती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। वो कारण को नहीं हटाते। वो जब तक गंदगी नहीं हटाई जाएगी तब तक मक्खियां आती रहेंगी, वो नहीं पीछे हटेंगी। और साथ में वो दरवाजा, जिस दरवाजे से मक्खी आती है वो दरवाजा जब तक खुला रहेगा तब तक मक्खियां आती ही रहेंगी। कई कहते हैं जी मैंने संकल्प लिया ब्रह्मचर्य का, मेरे फिर टूट गया। कहता जी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाना चाहता हूं लेकिन उसकी यादें पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैंने कहा पहले तो वो गंदगी हटा जिसके कारण वो आती हैं, चाहे उसकी फोटो है, उसकी चैटिंग है, उसकी वीडियो कुछ भी है, उस सब कुछ को डिलीट कर। नो बोले जी डिलीट कर दी फिर भी आती हैं। मैंने कहा फिर वो दरवाजा बंद कर दे जहां से आती हैं। अर्थात खाली दिमाग शैतान का घर। अपने आप को जब तक व्यस्त नहीं करेगा, अपना एक एक पल अपने लक्ष्य से नहीं जोड़ेगा, तब तक यादें आती ही रहेंगी। और याद करो वही आचार्य चाणक्य वाली घटना जो मैंने एक वीडियो में बताई है। जब हेमा उससे मिलने के लिए आती है तो आचार्य चाणक्य उसको देखकर कहता है, जो वो कहती है ना विष्णु तुम, तो आचार्य चाणक्य कहता है कि विष्णु मर चुका है, ये आचार्य चाणक्य है। आज मेरे एक एक पल, मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पिता को दी प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है और मैं नहीं चाहता उस प्रतिज्ञा में कोई हेमा बाधा बने। मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा
दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। आज मेरे एक एक पल, मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पिता को दी प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है और मैं नहीं चाहता उस प्रतिज्ञा में कोई हेमा बाधा बने। मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है। जिसका जितना बड़ा संकल्प होता है, जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होता है, वो उतना ही ज्यादा किसी भी बुराई से हट जाता है। तो इसीलिए अपने आप को जितना ज्यादा व्यस्त करोगे, संकल्प पर बंधोगे, उतनी ज्यादा आपकी मजबूती बनेगी। और एक बात और ध्यान से सुना, बहुत विशेष बात है ये। जब आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है ना, क्या होता है, कहते जी मन में इतना भारी वो हो जाता है, इतने ऐसे काम वासना का इतना जबरदस्त वेग हो जाता है कि बस सोचता है कि आज तो कर ही लूं, अब तो कर ही लूं, और हम कर बैठते हैं। वो सुनना ध्यान से, कोई भी बुराई जब आती है तो अपनी पूरी ताकत के साथ आती है। यदि आप अपने सिद्धांत पर मजबूत रहे, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी भी आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। जब तक आप मजबूत हैं, कुछ समय बाद उस बुराई के बादल से छट जाते हैं और आप सोचते हो ओहो मैं तो आज बच गया। लेकिन यदि आपने वो बुराई एक बार भी कर ली, सुनना फिर सुनना, बुराई से जब तक बचे हुए हो तब तक बचे हुए हो। यदि आपने उसे एक बार भी कर लिया तो समझ लेना फिर तो फंस गए, वही फंस गए। ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। यदि आपने उसे एक बार भी कर लिया तो समझ लेना फिर तो फंस गए, वही फंस गए। ये ब्रह्मचर्य पालन खड़े पहाड़ की चढ़ाई है, सीधा पहाड़ है, हम चढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई तुरंत हमारी जो मेहनत है, जितनी चढ़ाई की है, एकदम सीधे नीचे गिरेंगे। नीचे तो गिरे ही गिरेंगे, हड्डियां भी टूटेंगी। तो इसलिए संकल्प लेकर के अच्छे से ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर दें कि हाँ अब नहीं, मैं अपनी मेहनत को बेकार नहीं कर सकता। जब पूरा वेग आए काम वासना का तो देखना कि नहीं, मैं देखता हूं मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं ऋषियों का वंशज हूं, अरे क्या ये मेरे सामने, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। गायत्री मंत्र का जाप, लंबे श्वास, तो आप इस पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए आप सभी से उम्मीद है अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करें। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। जब ललकारता है ना तो बड़ी बड़ी अस्थियां पीछे हट जाती है। भीष्म पितामह की तरह जब दुर्योधन कहता ना पितामह क्या हम युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी, वो कहता कि दुर्योधन जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, प्राचीन तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में मैं 10-10 हजार को मारूंगा। ये थे ब्रह्मचारी। जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ओम नमस्ते जी। मेरे पास अनेकों मैसेज आते हैं जी, मेरा ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था मैंने, वो टूट गया, 15 दिन कर पाया, 10 दिन कर पाया। आखिर ये ब्रह्मचर्य का संकल्प टूटता क्यों है?
हम इस पर विचार करते हैं कि हम अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को कैसे मजबूत करें। मैं एक दो उदाहरण से आपके सामने बातें रखूंगा। देखिए, पहली बात है, जो ब्रह्मचर्य पालन है वो इतना आसान नहीं है। ऋषियों ने उसे बहुत ऊंचा बताया है और ये कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। इतना कठिन, मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना, और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। तो इसलिए यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है, फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो, नहीं कर पा रहे एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने की सोचना भी एक बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ यदि संकल्प टूटता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। कहते ना कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो फिर प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए। आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेन्द्रिय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे, तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से विचार हो रहा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेन्द्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता न कीजिए जिससे आपके अंदर काम। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज ना रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भगवत नाम जप, सत्संग सुनना, भगवत चरित्रों का पढ़ना, आसनों पे बैठने का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य रहने के लिए तपस्वी जीवन चाहिए। कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सच्ची मानना, सच्ची मानना, जिसु का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो फिर प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। इसलिए सबसे जरूरी क्या है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास गया और महात्मा से बोला, महात्मा जी, मेरा सब कुछ लूट पीट चुका है, मेरा सब बर्बाद हो गया है, क्या मेरे साथ इससे बुरा भी कुछ हो सकता है? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ, आपके साथ तो इससे बुरा भी हो सकता है। व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे साथ इससे बुरा और क्या होगा? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि इससे बुरा वो उम्मीद खो देना है, वो आत्मविश्वास खो देना है, जिस आत्मविश्वास के बलबूते पर आप अपना खोया हुआ सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हो। जब तक आपके अंदर उम्मीद जिंदा है, तब तक समझिए कुछ नहीं गया। लेकिन जिस दिन आपकी उम्मीद चली गई ना, फिर समझना कुछ नहीं बचा।
तो साथियों, ब्रह्मचर्य की उम्मीद जिंदा रखना। हाँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन जरूर करूंगा और मैं जरूर बनूंगा एक अच्छा ब्रह्मचारी। हाँ, बार बार मुझसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर उठूंगा। जो विजेता होता है ना, वो वही व्यक्ति होता है जो असफल होने के बाद उसने फिर से प्रयास किया था। ये वही एक हारा हुआ व्यक्ति है जिसने हार जाने के बाद फिर प्रयास किया था। आज हम इसे एक विजेता के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन फिर से उठना है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं। आप उठिए प्रभु, आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा है, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो। आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो। आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए। कैंसर आपको छू नहीं सकता। हम केवल बातें नहीं कर रहे हैं महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, ब्रह्मचर्य की उम्मीद जिंदा रखना। हाँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन जरूर करूंगा और मैं जरूर बनूंगा एक अच्छा ब्रह्मचारी। हाँ, बार बार मुझसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर उठूंगा। जो विजेता होता है ना, वो वही व्यक्ति होता है जो असफल होने के बाद उसने फिर से प्रयास किया था। ये वही एक हारा हुआ व्यक्ति है जिसने हार जाने के बाद फिर प्रयास किया था। आज हम इसे एक विजेता के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन फिर से उठना है। लेकिन बात आई, जी संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन ये संकल्प टूटता क्यों है और इसको मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे हम। आप एक बात बताओ, मैं 2 उदाहरणों से आपको समझाऊंगा। एक छोटा बच्चा है, जब वो छोटा बच्चा है, जैसे धरती में रेंगता है, अभी चलना नहीं सीखा है। जब वो चलना सीखता है तो ये बताओ, वो गिरता उठता कि नहीं है? यदि उस बच्चे को आप कहो जी गिरे ही ना, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? जब वो बच्चा चलना शुरू करे तो उसे कोई सहारा दे दो, चलने के लिए सहारा दे दो। कोई चारपाई के साथ चलता है, कोई आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए, उनको पकड़कर बच्चा चलता है और वो चलना सीख जाता है। जब उसे सहारा मिल जाता है, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो गिरता नहीं है। तो इसलिए आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प को जब सहारा देंगे, जितना बड़ा संकल्प को सहारा देंगे, आपका संकल्प उतना ही लंबा चलेगा। लेकिन जितना कमजोर आपका सहारा होगा, आपका संकल्प भी उतना ही कम चल पाएगा। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता। कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। जो भवन का आधार है वो नींव होती है, और मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो मनुष्यपन का जो आधार है, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है, आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है। देखो इस सत्या प्रकाश में क्या कहा है, दोष कैसे नष्ट हो जाते हैं। इसमें यह मनुस्मृति का श्लोक दिया है ऋषि दयानंद जी ने। कहा, दह्यन्ते दमायमानानाम धातूनाम च यथा मलः तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। इसमें कहा गया, जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, अग्नि में तपाने से जैसे धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाती, कहते वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष अक्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। कहते इसी तरह प्राणायाम से सारे दोष, मल, इंद्रियों के दोष नष्ट होकर के बिल्कुल निर्मलता आ जाती है। तो आप प्राणायाम करें। प्राणायाम कौन से करें, इसमें भी बताया गया है।
बाह्य प्राणायाम है, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, सबसे पहला कौन है? बाह्य प्राणायाम, फिर आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, इसमें ये सब लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें आपको मिलेंगी। और मैं प्राणायाम से मन इंद्रिया सब पवित्र हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है भाई, क्या? मन है जो एक जड़ पदार्थ है, प्रकृति से बना हुआ है। यदि आपको मन को पवित्र रखना है ना, कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। 100% है, सत्य है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख रखा है भाई। मैं लगभग 1-1.5 महीना प्राकृतिक चिकित्सालय में रहा था। वहां मैंने भोजन लगभग 2.5 महीने मैंने रोटी आदि अन्न खाना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ फल पे रहता था। बिल्कुल इतनी पवित्रता आ गई थी, बहुत ज्यादा। तो और जो आजकल सोचे मेरा मन में बुरे विचार भी ना आए और वो ये फास्ट फूड खाते रहे, ये चाउमीन, ये बर्गर, ये हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता है। और वो सोचे मेरा मन पवित्र है, हो ही नहीं सकता। सोचियो भी ना, कदे मन में भी मत लेकर आइयो कि ये बुरी चीजें खाने से, फास्ट फूड खाने से आपका मन पवित्र होगा। अरे आजकल लोग बच्चों तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं। क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी फिर आप कोई जी कैसा भोजन करें, तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं। क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी फिर आप कोई जी कैसा भोजन करें, वह जो प्राकृतिक भोजन है, परमात्मा ने जो चीजें बना रखी हैं। अब जैसे गर्मियों का समय है तो गेहूं आ जाती है, सर्दियों का समय तो बाजरा आदि आ जाता है, सूखे मेवे हैं, किशमिश, मुनक्का, अंजीर है, पता नहीं कितनी परमात्मा ने कितनी तरह के फल बनाए हैं। जितना ज्यादा परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा की बनाई प्रकृति की चीजों से जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पवित्रता आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अन्न पर पूरा ध्यान हो भाई। तामसी भोजन करोगे तो बच ही नहीं सकते। प्राणायाम के साथ अन्न पर विशेष ध्यान आपका हो तो मन आपके वश में हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक बात कही जाती है कि जिसका मन काबू वो सबका बाबू। यानी कि जिसने अपने मन को अधिकार में कर लिया वो उसने सबका ऊपर अधिकार कर लिया, ऐसा समझिए आप। तो आज से ही आप ये संकल्प लें कि मन में कोई भी विचार आए तो तुरंत उसको हम हटा सकते हैं। और हमें मन में अपने आप कोई भी विचार आता नहीं, और यदि मन में बुरा विचार आता तो हम दंड लें, उस बुरे विचार की निंदा करें और खान पान अच्छा रखें, प्रतिदिन प्राणायाम करें, परमात्मा का ध्यान करें और हमेशा क्रांतिकारियों की सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक साथ रखें, ताकि खाली समय में मेरे थैले में हमेशा पुस्तक रहती है भाई, हमेशा पुस्तक रखता हूं मैं। पर आएगा जिसका किसी घर में अपमान हो जाता है, व्यक्ति वहां कभी दोबारा जाता है, तो ठीक इसी तरह इन विचारों का भी अपमान करो। अब विचारों का अपमान कैसे करो? मन में गंदे विचार आ गए तो उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो, उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो, उन विचारों के मतलब एंटी, उनकी बुराई के रूप में सोचना शुरू कर दो, तो वो विचार दोबारा रुक जाएंगे। और कहो ये विचार आए ही ना, क्या कोई ऐसा समाधान है कि ये विचार आए ही ना? बिल्कुल ऐसा समाधान भी। क्या जो व्यक्ति, मैं फिर इसको उदाहरण पर लेकर के आता हूँ, जो गंदा नकम्मा व्यक्ति आपके दरवाजे खोलने पर अंदर आ गया था और यदि अंदर आ गया और आप उसको 2-4 डंडे लगा दो तो क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? बताओ। तो इसलिए दंड शास्त्री प्रजा, दंडी संपूर्ण प्रजा के ऊपर शासन करता है। यदि मन में गंदे विचार आ गए तो दंड लो। अच्छा आज मेरे अंदर ये विचार आ गए, ठीक है आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मैं भोजन रोक देता हूं, मैं भोजन रोक देती हूं। या कुछ और दंड ले लें, भाई मुझे 1 सप्ताह तक भोजन छोड़ देना है, 1 सप्ताह तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, कुछ भी आप दंड निर्धारित करें। ऐसे ऐसे मैंने देखे। वो रविंद्र जी हमारे हिसाब से, उसने बताया कि मैंने ये दंड निर्धारित कर रखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुकुल में आया हुआ था और भी। तो इसलिए आप क्या करें, जिस तरह व्यक्ति को डंडे लगा देंगे दोबारा नहीं आएगा, इसी तरह गंदे विचारों को भी डंडे लगा दियो दोबारा नहीं आएंगे। तो ये बातें आप जब करोगे तो इससे आपको बड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन अगली बात एक और है, क्या कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर है। जितना आप खाली रहोगे उतने ही गंदे विचार आपके अंदर आएंगे। जहां पर लोगों का आना जाना होता है, जिस भूमि पर वहां घास नहीं उगती,
जहां पर लोग आते जाते नहीं वहां घास उग जाती है। तो इसलिए अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितना बिजी रखोगे, उतने ही आपके पास बुरे विचार नहीं आएंगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तो आप कहते हो हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति काम नहीं कर रही। अरे कितनी बड़ी मोटा ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। जहां पर लोगों का आना जाना होता है, जिस भूमि पर वहां घास नहीं उगती, जहां पर लोग आते जाते नहीं वहां घास उग जाती है। तो इसलिए अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितना बिजी रखोगे, उतने ही आपके पास बुरे विचार नहीं आएंगे। और आपने वो एक घटना भी सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला कि राजन, मैं आपके सब कार्य फ्री में करूंगा, मैं बड़ा ताकतवर हूं, बड़ा बलवान हूं, लेकिन यदि मैं एक बार भी ठाली हो गया, मुझे काम नहीं बताया गया, तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो उसने कहा जी ठीक है। एक विचार किया, वह ऐसा क्या? तो मंत्रियों से विचार विमर्श किया, तो वह ऐसा क्या, इस व्यक्ति को काम पे रखें या ना रखें? तो एक मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा ठीक है राजन, इसे रख लीजिए। तो कहा ठीक है, उसको सारे कार्य बता देते और एक खंबा गाड़ दिया मैदान में, और जब कोई कार्य नहीं होता तो उसको ये कह देते आप इस पर ऊपर चढ़ते रहो और उतरते रहो। मतलब एक समय भी ऐसा नहीं छोड़ा कि वो खाली रहे। तो इसी तरह मन को कभी भी खाली ना रहने दे। अपने साथ क्रांतिकारियों की जीवनियां रखें। जैसे इस समय कहीं गए हुए हैं, समय मिलते ही क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ना शुरू कर दिया। मान लीजिए कई जगह ऐसी हो जहां पर आप जीवनी नहीं पढ़ सकते, खाली बैठे बिल्कुल, तो फिर सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उसका निरीक्षण करें। मेरे कहां अंदर तक, कितनी अंदर तक वायु जा रही है, वायु कहां, कितना मैं निकाल पा रहा हूं, कितनी देर, पूरा श्वासों पर ध्यान। इससे आपकी एकाग्रता भी बनेगी और आपको एक लाभ भी विशेष मिलेगा। श्वासों पर पूरा ध्यान दें। तो इसके साथ साथ ऋषियों ने वैसे एक और उपाय बताया है, कहते मन के सारे दोष नष्ट हो जाएं। ऐसा क्या बताया इसमें? ये देखो जी, मन में बुरे विचार आए ही ना, मन के इंद्रियों के सारे दोष नष्ट हो जाएं। क्या इसके बारे में ऋषियों ने कोई उपाय बताया है? बिल्कुल बताया है। देखो मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश है, मैंने आपको कई बार पढ़ने के लिए कहा होगा और आपने भी कहा जी आपने भेजी नहीं। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे, बहुत मैसेज आ गए थे, किस किस को भेजते, लेकिन अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए। अब जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया ना करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। देखो इस सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा है, दोष कैसे नष्ट हो जाते हैं। इसमें यह मनुस्मृति का श्लोक दिया है ऋषि दयानंद जी ने। कहा दह्यन्ते दमायमानानां धातूनां च यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। इसमें ये कहा गया जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, अग्नि में तपाने से जैसे धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाती, कहते वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष अक्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। कहते इसी तरह प्राणायाम से सारे दोष, मल इंद्रियों के दोष नष्ट होकर के बिल्कुल निर्मलता आ जाती है। तो आप प्राणायाम करें। प्राणायाम कौन से करें इसमें भी बताया गया है। बाह्य प्राणायाम है, स्तंभवृत्ति प्राणायाम, सबसे पहला कौन है? बाह्य प्राणायाम, फिर आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम, इसमें ये सब लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें आपको मिलेंगी। और मैं प्राणायाम से मन इंद्रिया सब पवित्र हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है भाई, क्या मन है जो एक जड़ पदार्थ है, प्रकृति से बना हुआ है। यदि आपको मन को पवित्र रखना है ना, कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। 100% है, सत्य है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख रखा है भाई। मैं लगभग 1-1.5 महीना प्राकृतिक चिकित्सालय में रहा था। वहां मैंने भोजन लगभग 2.5 महीने मैंने रोटी आदि अन्न खाना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ फल पे रहता था।
बिल्कुल इतनी पवित्रता आ गई थी, बहुत ज्यादा। तो और जो आजकल सोचे मेरा मन में बुरे विचार भी ना आए और वो ये फास्ट फूड खाते रहे, ये चाउमीन, ये बर्गर, ये हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता है। और वो सोचे मेरा मन पवित्र है, हो ही नहीं सकता। सोचियो भी ना, कदे मन में भी मत लेकर आइयो कि ये बुरी चीजें खाने से, फास्ट फूड खाने से आपका मन पवित्र होगा। अरे आजकल लोग बच्चों तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं, क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी फिर आप कोई जी कैसा भोजन करें, क्यों तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं, क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी फिर आप कोई जी कैसा भोजन करें, वह जो प्राकृतिक भोजन है, परमात्मा ने जो चीजें बना रखी हैं। अब जैसे गर्मियों का समय है तो गेहूं आ जाती है, सर्दियों का समय तो बाजरा आदि आ जाता है, सूखे मेवे हैं, किशमिश, मुनक्का, अंजीर है, पता नहीं कितनी परमात्मा ने कितनी तरह के फल बनाए हैं। जितना ज्यादा परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा की बनाई प्रकृति की चीजों से जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पवित्रता आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अन्न पर पूरा ध्यान हो भाई। तामसी भोजन करोगे तो बच ही नहीं सकते। प्राणायाम के साथ अन्न पर विशेष ध्यान आपका हो तो मन आपके वश में हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक बात कही जाती है कि जिसका मन काबू वो सबका बाबू, यानी कि जिसने अपने मन को अधिकार में कर लिया वो उसने सबका ऊपर अधिकार कर लिया, ऐसा समझिए आप। तो आज से ही आप ये संकल्प लें कि मन में कोई भी विचार आए तो तुरंत उसको हम हटा सकते हैं। और हमें मन में अपने आप कोई भी विचार आता नहीं, और यदि मन में बुरा विचार आता तो हम दंड लें, उस बुरे विचार की निंदा करें और खान पान अच्छा रखें, प्रतिदिन प्राणायाम करें, परमात्मा का ध्यान करें और हमेशा क्रांतिकारियों की सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक साथ रखें, ताकि खाली समय में मेरे थैले में हमेशा पुस्तक रहती है भाई, हमेशा पुस्तक रखता हूँ। नपुंसकता तक का इलाज है, इस ब्रह्मचर्य से ठीक हो जाओगे। ठीक है, दवाई मत लो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम पे वीडियो डाल रखी है मैंने, प्राणायाम करो, ये फास्ट फूड मत खाओ, सात्विक भोजन करो, किसी के साथ चैटिंग मत करो, ब्रह्मचर्य पालन करो। हो गया ब्रह्मचर्य पालन, तो करोगे ना ब्रह्मचर्य पालन, तो उम्मीद है आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्ते जी। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। एक अष्टमैथुनों के अंतर्गत है और ये भयानक रोग है, भयानक रोग। इसमें संकोच की बात नहीं, जैसे डॉक्टर से संकोच नहीं, ऐसे शास्त्र और सदगुरुदेव ये संकोच का विषय नहीं। ये वो भयानक रोग है जो कैंसर से भी, टीबी से भी बड़ा भयानक रोग है, बड़ा भयानक रोग। उसकी तो औषधि, इसकी औषधि नहीं, वो तो प्रारब्ध से आ रहा है। ये आप वर्तमान क्रिया को बिगाड़ कर अपना नाश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं और उनको गलत विद्यार्थियों का संग मिलता है तो प्रत्येक 100 में एक को नहीं कह सकते, 99 के जैसा हम मिले हैं अभी तक, 100 में एक को नहीं कह सकते, लेकिन 99 ऐसे मिले हैं, 100 में 99 तो इस रोग से ग्रसित है। पहले शायद वो पढ़ाई अपने लोगों के यहाँ नहीं थी, आज हमें बच्चे बताते हैं कि एक चैप्टर भी इसी प्रसंग का रखा जाता है। किसी विद्यार्थी जीवन से आए हुए साधु वेश में अपने उपासक ने बताया कि हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि जैसे खून निकल जाता है तो नया खून और बलवर्धक बनता है, ऐसे ही इस ब्रह्मचर्य का नाश करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो हटेगा तो समस्त मांसपेशियों में नई शक्ति जागृत होगी। बोलो कितनी बड़ी हानि की बात, इतने बहुत बड़े दोष की बात। छोटे छोटे बालकों की जिनकी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य नष्ट करने की अवस्था नहीं हुई,
वो अपने ब्रह्मचर्य का संहार कर रहे हैं केवल मनोरंजन के लिए। प्लेग, इन्फ्लुएंजा, ये रोग इतने बड़े महामारी नहीं जितना महामारी ये रोग है, जिसे बच्चे और बच्चियां खिलवाड़ समझ रहे, मनोरंजन समझ रहे, ये करना आवश्यक नहीं है ऐसा समझ रहे, सुविधाएं दी जा रही, कहा जाता खेलो हंसो मार दिया। अभी किसी योग्य नहीं हो पाए और उनको सारी योग्यता नाश करने की शिक्षा दे दी गई और नष्ट हो गए, ताओ गृहस्थी लायक रह गए।